गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार सिंह आज फिर से आप लोग के बीच आ गया हूं एलसीएम एंड एचसीएफ के अगले पार्ट के क्वेश्चंस को लेकर के। और इस पार्ट में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस को सिखाऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं जरूर कि वीडियो कैसा लगे और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हमारे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम काम को शुरू करते हैं। तो आप बोर्ड पे जैसा कि देख रहे हैं एलसीएम एचसीएफ का 2 क्वेश्चन दिख रहा है, इन दोनों क्वेश्चंस को बनाने सिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई? तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच वेन डिवाइडेड बाई 16, 24 एंड 36 लीव्स ए रिमाइंडर 8 इन ईच केस। कहता है कि आप जो है 6 डिजिट का वह छोटा से छोटा नंबर बताइए, 6 डिजिट का वह स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसको 16 से 24 से 36 से डिवाइड करने के बाद ना 8 रिमाइंडर बचे। यानी 16 से डिवाइड करें तब पर भी रिमाइंडर 8 बचे, 24 से डिवाइड करें तब पर भी रिमाइंडर 8 बचे, और उसके बाद यहाँ पर 36 से डिवाइड करें तब पर भी रिमाइंडर 8 बचे। तो सेम रिमाइंडर जब बचने वाला आता है तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, जो कटने वाला नंबर आता है उसमें एलसीएम को जोड़ देंगे। जैसे हम क्या करेंगे 16, 24 और 36, 16, 24, 36 से कटने वाला 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन होगा? 16, 24 और 36 से कटने वाला 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर निकालेंगे, और वो जो कटने वाला आ जाएगा अगर उसमें हम क्या करेंगे रिमाइंडर को जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक जितना रिमाइंडर बचाना है, जैसे प्रत्येक केस में रिमाइंडर 8 बचना चाहिए, तो यानी जो कटने वाला नंबर आएगा उसमें अगर 8 आप जोड़ देते हो तो ऑटोमेटिक 8 रिमाइंडर बचना शुरू हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम आपके टाइम को वेस्ट न करते हैं, पहले हम 6 डिजिट का वह नंबर निकालेंगे जो 16, 24 और 36 से कटने वाला है। किससे कटने वाला है? 16, 24 और 36 से कटने वाला। तो इन तीनों से कटने वाला पहले कौन होगा? इसका एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे, तो पहले एलसीएम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमको 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर का ज़रूरत पड़ने वाला है। तो पहले लिख देते हैं कि द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। तो 6 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है जी? तो 1 पे 5 टाइम्स 0 बोले तो 1 लाख। कितना लाख? 1 लाख हो गया। अब उसके बाद ये जो है 16, 24, 36 से कटता है कि नहीं, तो ये तो मेरे को नहीं पता है कि कटता है या नहीं। तो ये सभी से कटता है कि नहीं, तो ये तीनों से कटता है या नहीं, इसके लिए एक सिंपल सा फंडा है कि इन तीनों के एलसीएम, इन तीनों नंबर्स के अगर एलसीएम से कटेगा तो इन तीनों नंबर से भी कटेगा। तो इन तीनों का पहले एलसीएम निकाल दीजिए भाई। 16, 24 और 36 कितने टाइम्स में लगेगा जी? 2 टाइम्स में लगेगा, तो 8, 12 और 18 बचेगा। फिर 2 टाइम्स में लगेगा जी, तो कितना बचेगा? 4, 6 और उसके बाद 9। फिर 2 टाइम्स में लगेगा जी, तो कितना बचेगा? 2, 3 और ये 9। अब 3 टाइम्स में लगेगा जी, तो 3 टाइम्स में तो ये 2, ये 1, ये 3। तो एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम? तो 16, 24 एंड 36, इन तीनों का एलसीएम कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 32 72, 72 2 जा 144, यानी 144 आया 16, 24, 36 का एलसीएम। कहने का मतलब इन तीनों से कटने वाला आ गया। लेकिन यहाँ पर हमको 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो इन सभी से कटने वाला हो। किससे कटने वाला हो? 16, 24 और 36। तो इन सभी से कटने वाला 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर वह होगा जो इनके एलसीएम से कट जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना है? 144। यानी 144 से हम डिवाइड करके चेक करेंगे 6 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर को कि कटता है या नहीं, यानी इन तीनों के एलसीएम से कटता है या नहीं। अगर नहीं कटता है तो 6 डिजिट का छोटा से छोटा एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो उनके एलसीएम से कटेगा, और अगर एलसीएम से कटेगा तो इन सभी नंबर से भी कटेगा। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं जी, अब एलसीएम कितना आया? 144। तो 144 से 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो बोले तो कितना? 1 लाख। कितना होता है? 1 लाख। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 6 टाइम्स में लगाते हैं। तो 6 टाइम्स में लगाएंगे तो 6 4 जा 24, बाकी हाथ में 2, 6 4 जा 24, 2 6 26, बाकी हाथ में 2 और 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। अब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा जी? 6, ये बचेगा 3 और ये बचेगा 1, 136। फिर ऊपर से आके 0 उतरेगा, तो यानी ये हो गया 1360। तो 1360 हो गया। तो यहाँ पर कितने बार में लगाएंगे जी? तो कितने बार में लगेगा भाई? तो 9 टाइम्स में लगा के देखते हैं। तो 9 टाइम्स में ज़्यादा आता है या कम आता है?
तो यहाँ पर 9 4 जा 36 का 6 बाकी हाथ में 3, 9 4 जा 36 3, 39 का 9 बाकी हाथ में 3 और 9 और 3 कितना हो गया 12 हो गया। अब कितना बचेगा ये जी 4 बचेगा और उसके बाद ये कितना बचेगा 5, 15 में से 9 गया 6 बचेगा और ये कट गया 64, ऊपर से उतर गया 0। अब 1 लिखेंगे तो 1 टाइम्स में लगाएंगे, देखिए कितने टाइम्स में लगेगा भाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लगेगा आपको 4 टाइम्स में, तो 4 टाइम्स में 4 4 जा 16 बाकी हाथ में 1, 4 4 जा 16 1 17 का 7 बाकी हाथ में कितना रह गया 1 और 4 1 कितना हो गया 5, तो कितना बचेगा, ये बच गया 4, ये बच गया 13 में से 6 64 बच गया। तो यानी ये पूरा पूरा कटा नहीं, यानी कि एलसीएम से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो यानी कहने का मतलब उन तीनों नंबर से भी पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो एलसीएम से कटने वाला मेरे को बनाना है, 6 डिजिट का छोटा भी रखना है और एलसीएम से कटने वाला भी बनाना है। भाई कैसे बनेगा, तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर स्पेस नहीं तो इधर कर देते हैं, तो लिखेंगे द स्मॉलेस्ट, है ना, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट which is divisible, which is divisible by 144 बोलिए या फिर 24 16 24 या 36 बोलिए, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो कौन आएगा, तो यहाँ पर 1 लाख आ गया 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, लेकिन ये कटा नहीं, तो हमको कटने वाला बनाना है। तो यानी इसमें अब कुछ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि कटने वाला बन जाए, तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो रही बात कि भाई इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो रीज़न क्यों, तो क्यों का जवाब ये है कि ये ऑलरेडी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, अगर इसमें एक भी घट जाए तो 5 डिजिट में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो अब जोड़ेंगे। तो जोड़ा किसको जाता है, हम बोले थे ना डिविजुअल बनाने के लिए अगर घटाने वाला सिचुएशन आता है तो रिमाइंडर को घटाते हैं, जोड़ने वाला सिचुएशन आता है तो डिवाइजर माइनस रिमाइंडर को जोड़ा जाता है। डिवाइजर कितना है यहाँ पर 144 भागा देने वाला और रिमाइंडर कितना है 64, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर बच गया ये 1 लाख हो गया और प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 0 और ये 8 हो गया, यानी कहने का मतलब 1,80,000 ही वह नंबर है जो 144 से कट रहा है, यानी 144 से कटने का मतलब 16 24 और 36 से कटने वाला आ गया। लेकिन मेरे को क्या बोला कि 6 डिजिट का छोटा नंबर चाहिए जो पूरा पूरा कटने वाला नहीं चाहिए, 16 24 36 से पूरा पूरा कटने वाला नहीं चाहिए। क्या बच जाए, जब डिवाइड करें ना तो 8 रिमाइंडर बचना चाहिए प्रत्येक केस में। तो भैया जो कटने वाला नंबर आया अगर उसमें 8 आप बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिक 8 रिमाइंडर बचने लगेगा, यानी प्रत्येक केस में 8 बचना चाहिए, तो उसमें 8 क्या करेंगे बढ़ा देंगे। जो कटने वाला नंबर आया 6 डिजिट का जो सबसे छोटा कटने वाला नंबर आया अगर उसमें 8 बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद 8 रिमाइंडर बचना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर बराबर कितना 10080। अब प्लस कितना रिमाइंडर बचाना है, 2 रिमाइंडर बचाना रहेगा तो दो जोड़ देंगे कटने वाला नंबर में, 5 रिमाइंडर बचाना रहेगा 5 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर रिमाइंडर 8 बचाना है, तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे जी 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 10088 आ जाएगा, यानी यही हो गया 1,88,000 ही वह नंबर है जिसको 16 24 और 36 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा रिमाइंडर h बटेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले आप क्या करो ना, रिमाइंडर को छोड़ दो, रिमाइंडर का काम लास्ट में करो। सबसे पहला क्या करो कि 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो ये सभी से कटने वाला। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आप बना चुके हो, पिछला वीडियो में ऐसा क्वेश्चन के बारे में सिखाए थे कि पहले 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और इन तीनों का नंबर का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि जो एलसीएम से कटेगा वो इनसे भी कटेगा। तो इनका एलसीएम आ गया 144, तो यानी 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर को हम एलसीएम से डिवाइड किए तो पूरा पूरा कटन है, यानी कहने का मतलब एलसीएम से डिविजुअल नहीं है। तो अगर एलसीएम से डिविजुअल नहीं है तो वो तीनों से कटे ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो एलसीएम से डिविजुअल नहीं है तो फिर क्या कि हम डिविजुअल बनाए एलसीएम से, तो ये 1 लाख ये डिविजुअल नहीं है। तो डिविजुअल बनाने के लिए कुछ जोड़ना या घटाना पड़ता है, तो क्या जोड़े या क्या घटाएं, तो घटाया जाता है रिमाइंडर को, लेकिन घटा नहीं सकते क्योंकि वो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर अगर घटा देंगे तो 5 डिजिट्स में चला जाएगा। तो जोड़ने वाला सिचुएशन आया और जोड़ा जाता है डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, डिवाइड करने वाला रिमाइंडर घटा दो और जो बचेगा वो जोड़ा जाता है। तो बच गया मेरा कितना डिवाइजर माइनस रिमाइंडर 80 थी, यानी कि 1 लाख में 80 जोड़े तो 1,80,000 ही वह नंबर आया जो 6 अंकों की छोटी से
छोटी संख्या है और इन सभी से कटने वाला है। लेकिन हमको कहता है 8 रिमाइंडर बचने वाला है, तो भैया जो कटने वाला नंबर आता है उसको जितना रिमाइंडर बचाना उतना बढ़ा करके रखिए, तो ऑटोमेटिक उतना रिमाइंडर बचना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, इसका सेकंड क्वेश्चन भी जो है कुछ इसी तरह से है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, हम देखना चाहेंगे भाई। कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए। 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालिए, बीच भेन डिवाइडेड बाई इतना 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 एंड इतना, यानी कहता है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिसको 8 से 10 से 16 से और 24 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 7 इन ईच केस, यानी प्रत्येक केस में रिमाइंडर के रूप में क्या बचे, 7 बचे। तो भैया पहले हम 7 रिमाइंडर बाद में बचाएंगे, हम पहले क्या ढूंढेंगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी से कट जाए, इन सभी से कट जाए। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है भैया, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। तो 5 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा जी, 5 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर 5 टाइम्स 9, कहने का मतलब 99,999 आ गया। लेकिन ये 8, 10, 16 और 24 इन सभी से कटने वाला है या नहीं, तो इन सभी से कटने वाला है या नहीं ये मेरे को कैसे पता चलेगा, जब इन सभी के एलसीएम से नंबर कट जाएगा तब। इन सभी के एलसीएम से कटेगा तो समझो इन सभी से भी कटेगा, तो इन सभी का एलसीएम होगा क्या चीज़, तो इन सभी का एलसीएम निकाल के देखना पड़ेगा मेरे को। तो कौन नंबर है जी, एक 8 है, दूसरा 10 है, फिर 16 है, फिर 24 है। तो इन सभी का एलसीएम निकाले तो 2 टाइम्स में ये 4, ये 5 और ये 16 बच गया कितना 8, और उसके बाद आपको ये 12, फिर 2 से लगने को है तो 2 से लगेगा तो ये 2 बचेगा, ये 5 बचेगा, ये 4 बचेगा, ये 6, फिर 2 से लगने को है तो 2 से यहाँ पर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ गया, अब नहीं लगेगा। तो एलसीएम ऑफ किसका किसका 8, 10, 16 एंड 24, तो इन सभी का एलसीएम कितना आया 2 × 2 × 2 × 5 × 2 × 3, तो 2 × 2 × 2 × 5 × 2 × 3, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 42 जा 80 और 83 जा 240 आ गया। यानी कि 8, 10, 16 और 24 का एलसीएम 240 आया। तो 240 वह नंबर है जो 8, 10, 16, 24 से कटेगा। तो जो 8, 10, 16, 24 से कटेगा, तो अगर 240 से 5 अंकों की बड़ी संख्या कट जाए, कहने का मतलब एलसीएम अगर कट जाए, क्या कट जाए, एलसीएम अगर कटेगा तो पक्का है कि इन सभी नंबर से भी कटेगा। तो एलसीएम से डिवाइड करके देखने के बाद ही पता चलेगा कि एलसीएम से कटता है या नहीं। तो एलसीएम से डिवाइड करते तो एलसीएम कितना है 240, तो 240 से डिवाइड करते हैं भाई इसको, तो यहाँ पर 240 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में लगेगा, तो हमको लगता है कि 4 टाइम्स में लगेगा, तो 960 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बचेगा 9, ये बच गया 3, ये कट गया, फिर उतर गया 0, तो हमको लगता है 9 उतर गया, तो हमको लगता है 1 टाइम्स में लगेगा 240, तो कितना बचेगा, ये 9 बचेगा और ये बच गया 5 और ये बच गया 1। अब उसके बाद ऊपर से उतरेगा फिर से 9, तो अब यहाँ पर ये हो गया 1500, तो यानी कितना 6 टाइम्स में लगा करके देखते हैं, तो 6 हो गया, 0 हो गया, 6 4 जा 24 का 4, बाकी हाथ में कितना हो गया 6 4 जा 24 का 4, बाकी हाथ में 2, 6 2 जा 12 और 2 कितना हो गया 14 आ गया, तो इतना आ गया, तो ये 9 हो गया, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया 1 हो गया और ये कट गया। तो यानी कि आपको 159 जो है रिमाइंडर बच रहा है। कहने का मतलब जो है 5 अंकों की जो बड़ी संख्या है 99,999 वो एलसीएम से नहीं कट रहा है। तो एलसीएम से नहीं कट रहा है तो ये तीनों नंबर से कटे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर एलसीएम से कट जाएगा तो डेफिनेटली इन तीनों नंबर से चारों से कटेगा। तो एलसीएम से नहीं कट रहा है तो एलसीएम से कटने वाला नंबर बनाइए। एलसीएम से क्या करने वाला नंबर बनाइए? कटने वाला नंबर बनाइए। तो चलिए उधर स्पेस का दिक्कत है तो इधर लिख देते हैं। तो एलसीएम से कटने वाला नंबर कौन होगा? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट which is divisible by
डिविजुअल बाई या तो एलसीएम लिखिए या तो नंबर्स लिख दीजिए। कौन नंबर है? 8, 10, 16, 24 या फिर एलसीएम। तो एलसीएम से कटने वाला तो नहीं आया है, तो कितना आया है? 99,999। ये एलसीएम से नहीं कट रहा है, तो एलसीएम से कटने वाला बनाएंगे। तो कटने वाला बनाने के लिए कुछ जोड़ना या कुछ घटाना पड़ता है। अब इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा या घटाना। ये 5 अंकों की ऑलरेडी सबसे बड़ी संख्या है। अगर इसमें एक भी जोड़ देंगे तो 6 डिजिट में चला जाएगा, तो 6 डिजिट में जाएगा तो क्वेश्चन का शर्त ही नहीं पूरा कर पाएगा। तो इसको जोड़ तो सकते नहीं, तो अब घटाना है। तो घटाता किसको है? तो जोड़ने का सिचुएशन होता है डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, लेकिन घटाने वाला सिचुएशन में घटाया जाता है रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है? 159। तो इसमें 159 जो है घटा देंगे, तो 159 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना बचेगा? 0। ये बचेगा 4 और ये बचेगा 8 और उसके बाद ये 99, यानी 99,840 ही वह नंबर है जो 240 से कट रहा है। कहने का मतलब 240 से कटेगा। 240 एलसीएम है किसका? 8, 10, 16, 24 का। यानी कहने का मतलब ये जो है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8, 10, 16 और 24 से कटने वाला है। क्यों? क्योंकि उनके एलसीएम से कट रहा है, तो यानी उनसे भी कटेगा। लेकिन ये 5 अंकों की बड़ी संख्या जो 8, 10, 16 और 24 से कटने वाला है, मेरे को कटने वाला चाहिए कहाँ था? मेरे को क्या चाहिए था कि 7 रिमाइंडर बचे। तो जो कटने वाला नंबर आया ना, उसमें अगर हम 7 बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक प्रत्येक कंडीशन में 7 क्या बचेगा? रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर आपका कितना हो जाएगा जी? रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर। तो रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर बराबर क्या होगा? तो रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर बराबर आ गया 99840। ये तो कटने वाला आ गया, लेकिन मेरे को चाहिए क्या चीज़? कि प्रत्येक कंडीशन में 7 रिमाइंडर बचे। तो जो कटने वाला 5 अंकों की बड़ी संख्या जो कटने वाला आया, लेकिन वो कह रहा है 5 अंकों की बड़ी संख्या जिसमें रिमाइंडर 7 बचे। तो भैया जो कटने वाला आया अगर उसमें हम 7 जोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 बचेगा। अब ये जो नंबर आया है, इस नंबर को आप 8 से डिवाइड करो, 10 से, 16 से, 24 से, इन चारों में से किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 7 बचेगा। क्योंकि 5 अंकों की जो बड़ी संख्या कटने वाली थी उसमें हम 7 बढ़ा दिए, तो 7 बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक 7 रिमाइंडर बचना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो हाँ जी, देखिए 2 और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है। इन दोनों क्वेश्चंस को भी बनाने सिखाऊंगा कि इन दोनों क्वेश्चंस को बनाया कैसे जाता है। तो देखिए उसमें ये पहले क्वेश्चन को देखते हैं। राइट साइड में जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट व्हिच इज divided by 8, 12 and 16 leaving the remainder 6, 10 and 14। कहता है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या को निकालिए जिसको 8 से, 12 से, 16 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 6, 10, 12 एंड 14 बचता हो रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब हो गया पहला से डिवाइड करें, यानी कहने का मतलब 8 से डिवाइड करें तो 6 बचे, 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर के रूप में 10 बचे, 16 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर के रूप में क्या बचे? 14 बचे। यानी अभी तक जो क्वेश्चन अभी 2 देखे आप क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन में क्या था कि 5 अंकों की बड़ी संख्या, 6 अंकों की छोटी संख्या जो भी था उसमें क्या था कि सेम रिमाइंडर बच रहा था। तो हम 5 अंकों की बड़ी संख्या निकाल करके उसमें क्या किए थे भाई? जितना रिमाइंडर बचना चाहिए था उतना जोड़ दिए। फिर छोटी वाला में भी वैसे किए थे, छोटी संख्या निकाल दीजिए 6 डिजिट का, और जो कटने वाला आ गया उसमें जितना रिमाइंडर मेरे को प्रत्येक केस में बचाना है, इच केस में जितना रिमाइंडर चाहिए उतना हम उसमें बढ़ा देते थे। लेकिन यहाँ पर गजब वाली सवाल आ गया है भाई कि 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 6 बचे, 12 से डिवाइड करें तो 10 बचे, 16 से डिवाइड करें तो क्या बचे? 14 बचे। तो ऐसा क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी आपको प्रोवाइड किए कि इस टाइप के क्वेश्चंस जब रहते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट रिमाइंडर में क्या किया जाता है? सबसे पहले डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस निकाला जाता है। यानी कि आप वीडियो का जो है ना पार्ट नंबर 10 या 11 आप देखेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहला चीज़ जो है, जब डिफरेंट रिमाइंडर बचाना होता है तो डिवाइजर माइनस रिमाइंडर का डिफरेंस निकालिए। जैसे पहला बार 8 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 6 बचना चाहिए, ऐसा शर्त है। तो डिवाइजर 8 हो गया, रिमाइंडर 6, डिफरेंस निकाले 2 आया। दूसरा क्या हो गया? जब 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बोल रहा है? 10 बचना चाहिए, यानी कि इसका भी 2 हो गया। फिर तीसरा 16 से डिवाइड करना चाहिए तो रिमाइंडर कह रहा है 14 बचे, यानी इसमें भी 2 आ गया। यानी प्रत्येक केस में डिवाइजर माइनस रिमाइंडर निकाल रहे हैं तो 2 आ रहा है। तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बिटवीन डिवाइजर्स एंड रिमाइंडर्स। डिवाइजर्स और रिमाइंडर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस तो वो हमेशा सेम आता है। इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह से सेट किया हुआ रहता है कि सेम आएगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि द डिफरेंस है ना, द डिफरेंस बिटवीन डिवाइजर्स
द डिफरेंस बिटवीन डिवाइजर्स एंड रिमाइंडर्स, द डिफरेंस बिटवीन डिवाइजर्स एंड रिमाइंडर्स इज 2। यहाँ पर द कॉमन डिफरेंस आप बोल सकते हैं, द कॉमन डिफरेंस बिटवीन डिवाइजर एंड रिमाइंडर्स इज 2। हर बार डिवाइजर और रिमाइंडर का जब डिफरेंस निकालते हैं तो 2 आ रहा है। अब हमको ये छोड़ दीजिए, ये जो 2 आया उसको से अभी आपको कोई लेना देना नहीं। अभी मेरा टारगेट मेन है, कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 अंकों की छोटी संख्या जिसको डिवाइड किया जाए 8, 12, 16 से, तो अलग अलग रिमाइंडर बचे। तो भैया अलग अलग रिमाइंडर को पहले आप छोड़ो, पहले ऐसा नंबर ढूंढो कि 8, 12, 16 से डिवाइड करने पे जो है कट जाए, यानी 5 अंकों की वह छोटी संख्या को ढूंढो जिसको 8, 12, 16 से डिवाइड करने के बाद कट जाए। तो पहले 8, 12, 16 से कौन कटेगा? तो 8, 12, 16 से कटने वाला इसका एलसीएम होगा। 8, 12, 16 से कटने वाला सबसे पहले कौन होगा? इसका एलसीएम। तो 8, 12, 16 का एलसीएम निकाल दिए। तो एलसीएम निकालेंगे तो 2 बार में 4, 6, 8, फिर 2 टाइम्स में लगेगा तो ये 2, 3, 4, फिर 2 टाइम्स में लगेगा तो 1, 3, 2। अब नहीं लगेगा तो एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 16 बराबर कितना आ गया? 2, 2, 2, 3, 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, यानी एलसीएम आ गया 48। तो यानी अगर 48 से 5 अंकों की छोटी संख्या कट जाएगा तो समझो कि 8, 12, 16 से भी कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो 5 अंकों की छोटी संख्या हम ढूंढेंगे जो 48 से कट जाए, यानी एलसीएम से कट जाए, क्योंकि एलसीएम से कटेगा तो इन सभी नंबर से भी कटेगा। तो यानी हम 5 अंकों की सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं। तो द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। तो 5 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 10,000। क्या होता है? 10,000। तो 10,000 देखते हैं एलसीएम से कटता है या नहीं। अगर एलसीएम से कट जाता है तो ठीक है, अगर नहीं कटेगा तो हम 5 अंकों की छोटी संख्या को ढूंढेंगे जो एलसीएम से कट जाए, क्योंकि एलसीएम से कटेगा तो 8, 12, 16 इन नंबर से भी कट जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में 96, ये बच गया 4, ये कट गया, फिर ऊपर से उतर गया 0 तो नहीं लगेगा, तो फिर से एक 0 आ गया तो 400 हो गया। तो कितने टाइम्स में लगेगा जी? तो कितने टाइम्स में लगेगा? तो आपको देखिए तो 9 टाइम्स में तो नहीं लगेगा, 8 टाइम्स में लगाएंगे। तो 8 8 जा 64 का 4, बाकी हाथ में कितना 6, और 8 4 जा 32 और 6 36 हो गया। तो यहाँ पर कितना बच गया? 6 हो गया, और ये आपको 3 हो गया, 36 रिमाइंडर बच रहा है। यानी कहने का मतलब 48 से पूरा नहीं कट रहा है। तो हमको 48 से कटने वाला चाहिए, क्योंकि 48 एलसीएम है, और एलसीएम से जब कटेगा तो किसका किसका एलसीएम है? 8, 12, 16, यानी इन तीनों नंबर से भी कटेगा। तो हम इधर स्पेस नहीं तो इधर कर रहे हैं काम। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स which इज डिविजुअल बाई, which इज डिविजुअल बाई, जो डिविजुअल है कितना? 48 से, तो कितना आया? 10,000। तो 10,000 तो डिविजुअल है नहीं, तो डिविजुअल बनाने के लिए कुछ जोड़ या घटा सकते हैं। तो ये ऑलरेडी 5 अंकों की छोटी संख्या है, तो इसको जोड़ नहीं सकते हैं, घटाएंगे और घटा नहीं सकते, इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि 5 अंकों की छोटी संख्या, अगर इसमें एक भी कम कर दिए तो ये 4 डिजिट में चला जाएगा। तो यानी हम इसमें घटा नहीं सकते, जोड़ेंगे। तो जोड़ा किसको जाता है? डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। तो डिवाइजर 48 और रिमाइंडर कितना है? 36, यानी इसमें जोड़ेंगे 48 माइनस 36, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10,000 और प्लस घटेगा तो कितना? 12 आ गया। तो बोले तो 10,012 आ गया। तो यानी 10,012 भी वह नंबर है जो 48 से कट रहा है, यानी 48 से कटेगा तो 8, 12, 16 से भी कटेगा, क्योंकि 8, 12, 16 का एलसीएम है 48। तो 48 से कट रहा है तो 8, 12, 16 से भी कटेगा। लेकिन हमको कटने वाला नंबर थोड़ी तर चाहिए, डिफरेंट रिमाइंडर बचे। तो डिफरेंट रिमाइंडर के लिए कॉमन डिवाइजर निकाला जाता है। और पार्ट 11 में आप जरूर देखेंगे ऐसा वाला क्वेश्चन में जब डिफरेंस अलग अलग रिमाइंडर बचता है तो डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस जो सेम आता है, सब में सेम आएगा। वो जो सेम वैल्यू आता है उस सेम वैल्यू को काटने वाला में जोड़ते नहीं हैं। अगर सेम रिमाइंडर बचाना होता था तो जो कटने वाला आता है उसमें जोड़ते हैं, लेकिन डिफरेंट रिमाइंडर बचाना आता है तो जो कॉमन डिफरेंस आता है उसको जोड़ते नहीं हैं, कटने वाला में क्या करते हैं? घटाते हैं। तो आपका जो हो जाएगा रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर बराबर 10012 आ गया। तो ये कटने वाला आ गया।
लेकिन हमको डिफरेंट रिमाइंडर बचे। तो डिफरेंट रिमाइंडर कब बचता है? जब कॉमन डिफरेंस को कटने वाला में घटाते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? तो 2 है। तो 2 को यहाँ पर क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पर 10010 आएगा, यानी 10,010 ही वह नंबर है जिसको 8, 12 और 16 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 6, उसके बाद कितना 10, उसके बाद 14 बचेगा। नहीं बिलीव होता है तो आप इसको चेक करके देख लीजिए कि आता है या नहीं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ ध्यान से आप लोग देखेंगे तो आपको कुछ पता चलेगा। तो यहाँ पर कहता है कि फाइंड विच लिस्ट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 877। कहता है 877 में कितना घटाएं, कौन छोटा से छोटा नंबर को क्या करें? घटाएं। 877 में कौन छोटा से छोटा नंबर को घटाएं ताकि 8, 12 और 18 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 बचे। तो हम क्या करेंगे ना, 877 से पहले कौन वह नंबर है जिसको 8, 12, 18 से डिवाइड करने के बाद कट जाए, और उसके बाद 3 रिमाइंडर बचाना है। तो 3 रिमाइंडर तो बचाना आम बात है। पहले हम उस नंबर को ढूंढेंगे, क्या घटाना है वो बाद में, क्या घटाना उठाना वो सब हम बाद में देख लेंगे। पहले उस नंबर को ढूंढेंगे ना जो 8, 12 और 18 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना छोड़े? 3 छोड़े। यानी 877 से सबसे पहले वह कौन सा नंबर है जो रिमाइंडर 3 छोड़े 8, 12, 16 से डिवाइड करने के बाद, सॉरी 8, 12, 18 से डिवाइड करने के बाद। तो 8, 12, 18 का पहले एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एलसीएम। तो 8, 12 और 18 2 बार में लगेगा तो ये बचेगा 4, 6, 9, फिर 2 टाइम्स में बचेगा तो 2, 3, 9, फिर 3 टाइम्स में बचेगा तो 2, 1, 3 हो गया। तो एलसीएम ऑफ 8, 12, 18 तो कितना आ गया? 2 × 2 × 3 × 2, यानी 2 × 2 × 3 × 2 × 3 बराबर 72 आ गया। यानी 72 जो आ गया 8, 12, 18 से कटने वाला आ गया। लेकिन हमको क्या बोले? 877 से जस्ट पहले कौन सा नंबर है जो 8, 12, 18 से कटता है? तो 8, 12, 18 का एलसीएम है 72, यानी 877 से पहले अगर कोई 72 से कटने वाला होगा तो 8, 12, 77 से 8, 12, 18 से भी कट जाएगा। तो 72 से आप क्या करेंगे? डिवाइड करके देखेंगे 877। हर बार ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट ऐसा बता देता था, तो उसमें डिवाइड करके देखते थे। इसमें नंबर खुद बताया कि 877 है। तो 877 में चलिए भाई कितने बार में लगेगा? एक बार में लग गया 72, कितना बच गया? ये 5 बच गया, और ये कितना बच गया? 1 और 7, तो 2 टाइम्स में लगेगा 144। तो ये कितना बच गया जी? ये 3 बच गया, और ये कितना बच गया? 1 बच गया और कट गया 10। तो यानी कि यहाँ पर जो है जस्ट बिफोर ऑफ 877, जस्ट बिफोर ऑफ 877 डिविजुअल बाई कितना? डिविजुअल बाई 72 कौन होगा? तो 877 तो पूरा कट नहीं रहा है, 13 रिमाइंडर बच रहा है। तो अगर उसमें रिमाइंडर घटा देंगे तो ये 800 कितना बचेगा? अब तो 8, और उसके बाद ये बच जाएगा आपको 4 और ये 6। 864 ही वह नंबर है जो 72 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 72 से। और अगर 72 से कटेगा तो वो किससे कटेगा? 8, 12 और 18 से भी कटेगा। लेकिन हमको 8, 12, 18 से कटने वाला नहीं चाहिए। 8, 12, 18 से कटने वाला नंबर नहीं चाहिए, हमको 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो जो कटने वाला आया उसमें अगर 3 जोड़ देंगे तो 3 रिमाइंडर बचना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इधर स्पेस नहीं तो इधर आपको लिखते हैं। तो 3 रिमाइंडर कब बचेगा भाई? तो यहाँ पर लिखेंगे कि द नंबर जस्ट बिफोर 877 विच वैन डिवाइडेड बाई 8, 12, 18 लिविंग रिमाइंडर 3 इन ईच केस। प्रत्येक केस में रिमाइंडर 3 बचे। तो 800 ये 64 आया कटने वाला, लेकिन 3 रिमाइंडर बचेगा कब? जब इसको 3 बढ़ा देंगे तो ये 867 जो आ गया वो वह नंबर आया। 877 से जस्ट पहले वह नंबर आया जिसको 8, 12, 18 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर देगा। लेकिन हमको वो नहीं बोल रहा, ऐसा वाला नंबर उसको चाहिए, लेकिन कहता है ऐसा वाला नंबर कब मिलेगा? जब 877 में क्या घटाएंगे कि ऐसा वाला नंबर मिलेगा? 877 में क्या घटाने वाला चाहिए? यानी मेरे यूज का नंबर कितना है? 867 है।
तो 877 में कितना घटाने के बाद आया होगा, तो 10 घटाने के बाद आया होगा। तो वही कितना घटाना पड़ेगा सिर्फ ये पूछ रहा था, और वही कितना घटाना पड़ेगा ना उसके चक्कर में हमको पहले वो नंबर निकालना पड़ गया कि 877 से जस्ट पहले कौन सा नंबर है जिसको 8, 12, 18 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 बचे। तो पता चला कि 867 है, यानी 877 में कितना घटा कि 867 बढ़ जाए, तो 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्टेड नंबर, रिक्वायर्ड लिस्ट सब्ट्रैक्टेड नंबर, रिक्वायर्ड लिस्ट सब्ट्रैक्टेड नंबर बराबर कितना हो जाएगा, तो 877 है और रहना चाहिए था 867, तो कितना हो गया 10, यानी कि 877 में अगर हम 10 घटाएंगे तो कट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और आज जो है आप लोग का होमवर्क है ये, आज जो आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर आपको 91 से लेकर के आपको क्वेश्चन नंबर 98 तक है। क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 98 तक आपका होमवर्क है, 91 to 98 इट्स योर होमवर्क है ना। तो चलिए, गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे।